जहां पढ़ाई होनी थी स्कूल में, अब वही क्लास लगती है एक किराए की दुकान में। 2 साल से खंडर बना स्कूल, लेकिन सिस्टम अब भी गहरी नींद में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी भी है और सरकार की शिक्षा सुधार के दावों पर करारा तमाचा भी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बच्चे पिछले 2 साल से स्कूल नहीं बल्कि दुकान में पढ़ रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, सरकारी स्कूल अब दुकान स्कूल बन चुका है, जहां मासूम बच्चे तंग कमरे में एक कोने में बैठकर ABCD सीखते हैं और दूसरे कोने में मिड डे मील बन रहा होता है। ये है गंगोली हाट का प्राथमिक विद्यालय अनर गांव, जो 2 साल पहले आपदा में ढह गया था। रात को भवन भरभरा कर गिर पड़ा और शुक्र की बात यह रही कि वो रात थी, दिन नहीं, वरना ये कहानी सिर्फ खबर नहीं त्रासदी बन जाती। 2 साल न भवन बना न व्यवस्था सुधरी, शिक्षा विभाग बना मूक दर्शक। हादसे के बाद बच्चे हफ्तों तक घरों में बैठे रहे। सरकार से उम्मीद थी कि नया भवन जल्द बनेगा, लेकिन वो उम्मीद भी अब खंडर में बदल गई। आखिर में गांव के लोगों ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई। अनर गांव के ग्रामीण श्याम सिंह ने अपनी दुकान स्कूल के लिए दे दी, वो भी बिना किराए के, सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए। और तब से यही दुकान, यही क्लासरूम है, यही स्कूल है। अब जरा सोचिए, कमरा, 5 कक्षाएं, 7 विद्यार्थी, ब्लैक बोर्ड भी वही, किचन भी वही। एक तरफ टीचर पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भोजन माता रसोई बना रही है। न किताबों की अलमारी है, न खेलने की जगह, बस एक कोना जहां भविष्य पसीने में भीग रहा है। गांव की BDC सदस्य प्रियंका देवी ने सवाल उठाया है, क्या एक दुकान का कमरा बच्चों के स्कूल के लायक है? क्या शिक्षा विभाग के अफसरों ने कभी यहां आकर देखा भी है? प्रियंका का कहना है कि शिक्षा सुधार की बातें सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित हैं। असलियत यह है कि यहां सिस्टम नहीं, जुगाड़ चल रहा है। अभिभावक भागीरथी देवी की आंखों में चिंता है। वो कहती हैं, अगर ये दुकान भी बंद हो गई तो बच्चों को 4 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए वो रास्ता मुमकिन ही नहीं। वो चाहती हैं कि सरकार जागे, क्योंकि ये अब बच्चों की पढ़ाई नहीं, उनकी जिंदगी का सवाल है। दूसरी अभिभावक मंजू देवी कहती हैं कि हमने कई बार अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो हम आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। और अब जरा देखिए ये विडंबना, जहां बच्चे दुकान में पढ़ रहे हैं, वहां शिक्षा विभाग के अफसर बजट गणना में उलझे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तरुण पंत ने कहा कि नए भवन के लिए बजट प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, स्वीकृति मिलते ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी सिस्टम के लिए ये सिर्फ फाइल का मामला है, लेकिन बच्चों के लिए ये भविष्य और उम्मीद की परीक्षा है। कहने को उत्तराखंड शिक्षा में सुधार के नारे दे रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर यही है। एक कमरा, 5 क्लासें, 7 बच्चे और 1 शिक्षक। न डेस्क है, न कुर्सी। फिर भी ये बच्चे हर दिन आते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि शायद कभी उनका भी स्कूल बनेगा। दोस्तों, सवाल बहुत सरल है, लेकिन जवाब इस पर बहुत भारी है। क्या उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर अब दुकानों में चलेंगे? क्या बच्चों का भविष्य इसी तरह किराए की दीवारों में सिमटा रहेगा? और कब तक बजट फाइलें बच्चों के सपनों पर भारी पड़ेगी? अगर आपको लगता है कि बच्चों की क्लास दुकान में नहीं स्कूल में होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस आवाज को शेयर करें और कमेंट में लिखें #सेव स्कूल सेव फ्यूचर, क्योंकि जब जनता बोलेगी तभी ये सिस्टम जागेगा।